गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 13। हमने ये सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिया था। अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक्स। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Plastics are polymers of simple molecules, monomers. The arrangement of simple molecules in different polymers is not of the same type. मतलब जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के, जिनको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है, जैसे ये लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स दिया है, उनका जो अरेंजमेंट होता है इन डिफरेंट पॉलीमर्स इज़ नॉट द सेम, इज़ नॉट ऑफ द सेम टाइप। वो सब में सेम टाइप के नहीं होते हैं। वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो लीनियर अरेंजमेंट होता है और एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है, राइट? So there are certain plastics where monomers are arranged in a straight chain, जो straight chain में होते हैं, मीन्स जिनको हम लोग linear arrangement of monomers कहते हैं, molecules sorry. They are generally known as thermoplastics. उनको हम लोग thermoplastics बोलते हैं। क्या thermoplastics? Next, let's read the do you know. The first man-made plastic was invented by Alexander Parkes in 1862. जो फर्स्ट मैनमेड जो प्लास्टिक था वो किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर पार्किस ने इन 1862 में। ही गेव द नेम पार्किसाइन टू दिस प्लास्टिक। उसने नेम दिया पार्किसाइन इस प्लास्टिक को, राइट? और जो ये दूसरे टाइप के हैं ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स है, जिनको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं, राइट? सिंथेटिक प्लास्टिक्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं देखिए। लाइट वेट, high tensile strength, resistance of chemicals, non-biodegradable, lustrous and colorful, and the last, non-conductors. So first is lightweight. Synthetic plastic materials are very light in weight as compared to the natural plastic of materials. इनका कहने का मतलब है जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स हैं वो लाइट होते हैं, इससे वो नेचुरल प्लास्टिक से, राइट? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। Synthetic plastics sorry, synthetic plastics can hold a lot of weight without breaking. For example, a thread of synthetic plastic can withstand more as weight compared to a thread of cotton of the same thickness. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है ऐसा सिंथेटिक प्लास्टिक जो बहुत ज़्यादा वेट ले सके अपने ऊपर, मतलब जो नेचुरल प्लास्टिक से भी जो ज़्यादा वेट ले सके उसको हम लोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। Resistance of chemicals means synthetic plastics are not easily affected by strong chemicals, जैसे कि एसिड्स हो गया और एल्कलिस हो गया। जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं वो इजीली अफेक्ट नहीं होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और एसिड्स या और एल्कलिस से, राइट? द नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज दे डो नॉट विदर लाइक नेचुरल प्लास्टिक्स। मतलब जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं वो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब दे डो नॉट, मतलब सॉइल के साथ मिक्स, मतलब वो नहीं होते, मिक्स एक टाइप से नहीं होते। दैट्स नॉट गुड फॉर प्लांट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब। और एंड दे डो नॉट विदर like natural plastics, like, right? Lustrous and colorful. Synthetic plastic materials can be made more shiny and bright. They can be made is as desired color or texture. They are therefore often used for making a large variety of household products. उनके कलर और लस्टर वो बहुत अच्छे से नेचुरल प्लास्टिक से भी ज़्यादा अच्छे से ले पाते हैं, राइट? और उसका कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा होता है एंड इसलिए हम लोग उनको हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज नॉन कंडक्टर्स। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? डू यू नो Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. It is used for providing a non-stick coating on cookwares. टेफ्लॉन की ना कोटिंग होती है, आप देखते होंगे ये नॉन स्टिक जो तवा होता है उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ताकि जो भी सामान है वो स्टिक ना हो उसके ऊपर, राइट? सिंथेटिक
फाइबर्स प्लास्टिक्स जनरली कैच फायर इजीली। सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक्स होते हैं वो जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं, क्योंकि बिकॉज जो मेलामाइन है इज अ प्लास्टिक विच इज़ flame resistant. However, melamine is a plastic which is flame resistant, right? Is therefore coated on uniforms of firemen. जो firemen की जो uniforms होती है उस पर भी इसका coating होता है, किसका? melamine का, right? Types of synthetic plastics. Synthetic plastics are classified as thermoplastic and thermosetting plastics. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे thermoplastics की. Plastics which have a linear arrangement of molecules are thermoplastics. These plastics can be deformed easily on heating and can be remolded into a shape. Plastics which have a linear arrangement, जिनकी बहुत बिल्कुल एक linear arrangement होती है, एक लाइन में arrangement होती है, उनको हम लोग thermoplastic बोलते हैं, right? जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो उनकी एक लीनियर अरेंजमेंट होती है, एक लाइन में अरेंजमेंट होती है उनकी मॉलिक्यूल्स की, आर थर्मोप्लास्टिक, उनको हम लोग थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं. दीज प्लास्टिक कैन बी डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी रिमोल्डेड इन अ न्यू शेप. वो डिफॉर्म हो सकते हैं वो प्लास्टिक्स, और हीटिंग के बाद उनको री शेप भी दिया जा सकता है, राइट? इसके एग्जांपल्स है पॉलीथिलीन polyvinyl chloride, which is known as PVC, nylon, polystyrene, and terylene are among the well-known examples of thermoplastics. Right. The next is thermosetting plastics. Plastics which have a cross-linked arrangement of molecules. ऐसे प्लास्टिक जिनकी क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उन्हें हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं. मतलब जैसे कि, रुकिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ, पीछे हैं, ये होते हैं थर्मोसेटिंग, ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, राइट? और ये होते हैं, यस, ये लीनियर अरेंजमेंट वाले हैं, राइट? और ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, राइट? Cross-linked arrangement of molecules are called thermosetting plastics, right? These plastics can be deformed on heating and therefore cannot be remolded again. इनको ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं ये दोबारा से रिमोल्ड नहीं हो सकते हैं. इनके एग्जांपल्स है बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, राइट? बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इज used in making electrical switches, handles of cooking utensils, etc. जो बेकेलाइट है वो पुअर कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए. मेलामाइन रेसिस्ट्स फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स. जो मेलामाइन है वो रेसिस्ट करता है फायर और वो टॉलरेट कर सकता है हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स. जो दूसरे प्लास्टिक्स हैं उनसे ज़्यादा वो हीट रेसिस्ट कर सकता है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर. वो यूज़ किया जाता है किचन वेयर बनाने के लिए और फैब्रिक्स जो फायर को रेसिस्ट करते हैं, राइट? Maybe this is the last page of the chapter. No, that's a small part left. Let's start. Plastics and the environment. When we go to the market for purchasing items of daily need, we should but usually do not take a cotton or jute कैरी बैग विद अस. हम लोग जब बाहर मार्केट जाते तो हम लोग अपने साथ कॉटन और जूट का कैरी बैग नहीं लेके जाते हैं. जो शॉपकीपर होता है वो हमें देता है पॉलीथीन कैरी बैग्स देता है, और जिससे वो सामान जो रैप करते हैं एंड उसको फिर हमें दे देते हैं, राइट? जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं बाय एंड लार्ज हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. दीज आर रेसिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल्स लाइक एसिड एंड अल्कलिस. जो सिंथेटिक जो पॉलीमर्स होते हैं हैव सम, उनके पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि क्या वो दैट दे आर हीट रेसिस्टेंट and chemical like acids and alkalis.
their inertness makes them makes them useful, but has also created numerous environmental problems. लेकिन इसने environmental problems भी create कर दी हैं. All these carry bags, ये जो सारे जो carry bags होते हैं, wrappers होते हैं, at last वो सिर्फ garbage के अंदर चले जाते हैं. The disposal of all such plastic garbage is a major problem all over the world. एक बहुत बड़ी problem है मतलब पूरे वर्ल्ड में कि ना जो प्लास्टिक्स होते हैं लास्ट मतलब दैट दे कैन नॉट डिकम्पोज हो सक ना वो डिकम्पोज होते हैं एंड दे आर नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट. ठीक है. एंड बाय नेचुरल प्रोसेस सच एक्शन और बैक्टीरिया भी आ जाते हैं उसमें. राइट. मटेरियल्स व्हिच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस उनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. जैसे पार्ट्स एंड स्किन्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, लेफ़्ट ओवर खाना, पेपर, कॉटन, वुड, वो सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं. मतलब वो सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं. राइट. जो मटेरियल्स जो नहीं डिकम्पोज होते हैं और बहुत 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 लॉन्ग टाइम बाद डिकम्पोज होते हैं उनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. जैसे प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बकेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. राइट. डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट. प्लास्टिक वेस्ट के तो जितने जितने डैमेज मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज है. प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स क्लॉग सिटी ड्रेनेज सिस्टम देयर बाय कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस. जो प्लास्टिक जो कैरी बैग्स होते हैं जो प्लास्टिक जो कैरी बैग्स होते हैं या फिर अदर आर्टिकल्स, क्लॉग मतलब होता है ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक कर देते हैं सिटी का ड्रेनेज सिस्टम. हालांकि देयर बाय कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, उनसे बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है. राइट. Stray cows and other animals in the process of eating the food waste may also swallow materials like polythene bags and wrappers. जो stray जो काऊ होती हैं वो जब फूड खाते तो साथ साथ वो पॉलीथीन बैग्स रैपर्स भी अपने साथ खा लेती हैं कभी कभार, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ट्रैक्ट उनका चोक हो सकता है और जिनसे वो डेथ भी हो सकती है उन लोगों की उनकी. राइट. Plastic takes several years to decompose. They are not environmental friendly and cause environmental pollution. ये environmental pollution create करते हैं प्लास्टिक क्योंकि वो बहुत सालों साल decompose नहीं होते हैं. Right. Plastic if burnt produce harmful gases which pollute air. और देखो अगर हम लोग हमने प्लास्टिक बैग खरीदा, अगर हमने उसको नीचे डाल दिया तो वो ना डिकम्पोज होगा. अगर हमने उसको जला दिया तो उससे बहुत ज़्यादा एयर के अंदर पॉल्यूशन आएगी. इससे अच्छा खरीदो ही मत, सो दैट ना पॉल्यूशन हो एंड वो डिकम्पोज, अगर वो होगा ही नहीं तो डिकम्पोज भी क्या ही होगा. राइट. मेजर्स टू कंट्रोल द डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट. प्लास्टिक वेस्ट से क्या क्या डैमेजेस हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. राइट. वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स. हमें प्लास्टिक रैपर्स नहीं थ्रो करने चाहिए केयरलेसली किधर भी रोड पर. राइट. और उनको हमें दे देन जनरली गेट कैरीड इनटू, फिर वो बाद में सिटी ड्रेनेज सिस्टम में वो जिससे क्लॉगिंग हो सकता है ड्रेनेज में वो हो जाता है. राइट. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो अलग अलग करके कलेक्ट होने चाहिए. राइट. और हमें पेपर बैग यूज़ करने चाहिए, कॉटन के, जूट के, when we go out for shopping. Right. This will reduce the use of plastics. Right. As a responsible citizen, we need to remember the 4 R's principles: reduce, reuse, recycle, recover. We need to develop habits that help to preserve environment. With हमें वी नीड टू डेवलप, हमें डेवलप करना चाहिए हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करे, बचा कर रखे. विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीबडी. इफ़ you like this video, please like, share and subscribe. Bye.